सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनंत मिश्रा। मैं हूँ एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा कोर्स कर रहा है फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अपने इस कोर्स के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब चीजें, सब इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन, सारे ब्लंडर्स, सारे पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीजें, फैकल्टीज, फैसिलिटीज, सारे चीजें इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस फैंटास्टिक से वीडियो को। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम लोग कि ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये अवेलेबल कौन कौन सी कक्षा के लिए। सबसे पहले ये अवेलेबल है जिन लोगों ने 10वीं को पास कर लिया, जिन लोग 10th पास है, और दूसरे वो जो 12th पास है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ मार्जिन ऑफ परसेंटेज है जिसको फुलफिल करना पड़ता है ताकि हम लोग कोई अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले पाए। जैसे 10th और 12th के लिए सेम मार्जिन है। अगर आपके 70% से 100% के बीच में मार्क्स हैं या फिर परसेंटेज बनी है तो आप लोग चुपचाप अच्छे टॉप कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन नेट से ढूंढ के उसमें एडमिशन डिटेल्स पता करके आराम से आप इस कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब वो लोग मायूस मत होना जो लोग थोड़े मिड में आए हैं, जैसे कि 50 से अबव है किसी के, तो कोई बात नहीं, आप लोग मिड कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई या एनरोल कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे भी नीचे है तो आप लोग 11-12 करिएगा, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस टॉप और मिड तक ही अच्छे होते हैं, उसके बाद वो भी थोड़े से अच्छे कंडीशंस वाले नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला चीज़ समझ में आ गया कि हम लोग को 70 से 100% के बीच में 10th और 12th में परसेंटेज लाने पड़ते हैं। अब बहुत एक कॉमन डाउट है कि अगर हम लोग 12th करने के बाद ये कोर्स करेंगे तो क्या हम लोग का साल बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन है ना इस कोर्स का, वो पूरा है 3 साल का। पर किसी के लिए जो 10th पास है, पर वो जो 12th पास है वो लोग को सिर्फ 2 साल का ही ये कोर्स होता है, लेटरल एंट्री वो लोग को मिलती है। ठीक है, तो ये एकदम बहुत बड़ा ब्लंडर है, तो इस चीज़ पे एकदम ध्यान रखिएगा कि आप लोग का 2 ही साल का होगा जो ये 12th वाले ये वीडियो को देख रहे हैं, और 10th वालों के लिए ये कोर्स 3 साल का होता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे क्वेश्चंस के कि ब्रांच सिलेक्शन। देखो, ब्रांच जो सिलेक्ट होता है ना तुम लोग का, जैसे कि एक फॉर्म मिलता है हम लोग को, उस फॉर्म में लिखा रहता है कि आप सबसे पहले पर्सपेक्टिव किस ब्रांच को देते हैं। आप एक एक करके नीचे नीचे तक लिखते जाते हैं, 5-6 जितने ब्रांचेस अवेलेबल हैं आपके कॉलेजेस में। ठीक है, अब वो देखता है कि आपके परसेंटेज किस ब्रांच को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने सीट भरी है, जब 20 सीट्स अवेलेबल है, जैसे कोई ब्रांच, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, मेरा ही ब्रांच में ले लेता हूँ, 20 सीट्स अवेलेबल थी और जब 10 सीट बची थी तब आप लोगों ने बुक कर दिया अपनी एक सीट को। बट ऐसा नहीं होता। अगर अब आपसे नीचे किसी ने बुक किया पर उसकी परसेंटेज आपसे ज़्यादा है तो उसको वो सीट मिल जाएगी। तो ये हो गया ब्रांच सिलेक्शन का चीज़। अब इस चीज़ से ज़्यादा टेंशन नहीं आना मत कि क्या बोलता है अरे यार ब्रांच सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटेक्निक्स में आप लोग को सेकेंड ईयर में ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आप ब्रांच स्वैप कर लो, अक्षय कुमार वाला भी स्वैप। ठीक है, तो अब ये मेरे कॉलेज में भी हुआ है। जैसे मेरे कुछ सीनियर भैया लोग भी मैंने देखा था कि उन लोगों ने ब्रांच स्वैप किया था। मेरे खुद के बैचमेट्स ने भी किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थे वो कंप्यूटर साइंस में आ गए, जो कंप्यूटर साइंस में थे वो मैकेनिकल्स में चले गए, जो मैकेनिकल्स में थे वो सिविल इंजीनियरिंग में चले गए। ब्रांच स्वैप का ऑप्शन मिलता है, बस अपनी TCS को मेंटेन रखना, टोटल क्रेडिट सिस्टम होता है। ये क्या होता है आगे पता चलेगा। तो ये तो बात होगी ब्रांच सिलेक्शन की। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स बताता हूँ। कॉलेजेस में इंटर्नशिप होते हैं, वो समर इंटर्नशिप होते हैं, 3 महीने की छुट्टी मिलती है। या तो आप वो 3 महीने खुद इन्वेस्ट करो और अपने हिसाब से कोई इंटर्नशिप उठाओ और करो, या फिर कॉलेज वाले बोलते हैं कि ये जो 3 महीने होंगे उसमें हम आप लोग को अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया ले जाएंगे, जहाँ पे आप लोग को इंडस्ट्रीज, फैकल्टीज, अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स, ऑटोमोबाइल्स के लिए लैब्स, ये सब हर चीज़ आप लोग को फैसिलिटेट करेंगे और आप लोग को अच्छे खासे अमाउंट्स भी पे होंगे। तो इंटर्नशिप जो करना होता है ना, ये पैसों के लिए नहीं करना होता। सबसे पहली बात तो ये एक एक्सपीरियंस चीज़ होती है। इससे आप लोग को एक एक्सपर्टीज मिल जाती है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला मैं, बहुत छोटी सी बनाऊंगा, इसलिए फटफट बढ़ता है आगे। तो ये तो हो गई इंटर्नशिप वाली बात। अब जो प्लेसमेंट वाली बात है वो मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन करूँगा ब्लंडर्स वाले पोर्शन में। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया, 3 साल का होता है और ये होता है 2 साल का। अब कुछ ब्लंडर्स जो हम लोग को फॉलो बिल्कुल नहीं करने हैं। सबसे पहले जो चीज़ है प्लेसमेंट की, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बेटा तुमको क्यों प्लेसमेंट उठाना है, प्लेसमेंट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप लोग को हम लोग पैसा दे रहे हैं ना, अभी अभी हम लोग जितने दिन जॉब कर रहे हैं, ये मम्मी पापा का प्यार होता है अपने बच्चों के लिए।
बट देखो प्लेसमेंट उठाना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये मेरे सर ने मेरे को बताया, मेरे एचओडी जो है उन्होंने मेरे को बोला, देखो देखो आनंद, मेरे को ऐसे बोला उन्होंने कि प्लेसमेंट तुमको एक तो पैसा भी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी चीज आपको एक्सपर्टीज मिल रही है। वो डिग्री करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी बनना चालू होता है, तभी आपको अच्छे अच्छे और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लेसमेंट उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेसमेंट वाले अवेलेबल कराते हैं कि भाई हम लोग उस अमाउंट को पे करेंगे, तुम बीटेक करो एमटेक करो, बट हम लोग के लिए काम भी करो। तो इसलिए प्लेसमेंट को उठाना जरूरी है। बीटेक एमटेक क्या मैंडेटरी चीज है? मैंडेटरी है क्या कि बीटेक करना ही एमटेक करना ही? मैंडेटरी नहीं, बट करना चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 15,000 में आपकी पूरी जीवन कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, आप लोग आराम से अपने मम्मी पापा को भी रख लोगे, आगे चल के अपने बच्चों को भी आराम से रख लोगे, तो कोई जरूरत नहीं है क्या बोलते हैं बीटेक एमटेक करने की। मस्त आराम करना 3 साल बाद। पर अंदर से ये जज्बा है कि नहीं, अभी तो पॉलिटेक्निक को हटाया रास्ते से, अभी तो बीटेक और एमटेक बचे हैं, तब तब कर सकते हो भाई, करना ही चाहिए। मेरे एचओडी ने भी मेरे को यही सजेस्ट किया था कि बीटेक एमटेक जरूर से करना, और मैं करूंगा भी। तो ये फिर पूरा जो ये पैकेज होता है ना, 3 साल से हटके 7 साल का हो जाता है। 3 साल बीटेक और बाकी के जितने साल बच गए वो हो गए एमटेक के। ठीक है, तो ये तो हो गया बीटेक एमटेक वाली चीज। मार्क्स एंड परसेंटेज जो है हम लोग को हमेशा से 8 से 10 क्रेडिट्स तक बना के रखनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिट्स बेस्ड में, क्रेडिट्स अभी क्या होता है मैं आपको देखो बताता हूँ। क्रेडिट्स कुछ नहीं होता है। अब देखो ओवरऑल बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, क्विज मिलते रहते हैं, इंटरनल्स होते हैं, वाइवास होते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिर क्या बोलते हैं मिड टर्म्स होते हैं, फाइनल्स होते हैं। ये सब के जितने भी मार्क्स है ना 3 साल में कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ सेमेस्टर वाइज मिड सेमेस्टर भी होता है, फाइनल सेमेस्टर भी होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मिड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर, क्विज, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें। तो ऐसे 3 साल हैं, तो ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। वहां पे कंपनी आएगी तो वो इतना बड़ा नहीं देखने जाएगी, वो बस ऑन एन एवरेज दिखेगी। बच्चे ने अगर 8 टीसीएस से 10 टीसीएस तक मेंटेन किया है, आपको कंपनी ले जाएगी। ये चीज होती है। बहुत एक बड़ा ब्लंडर देखा है मैंने कि क्या बोलते हैं, कॉलेजेस बोलते हैं 200% हम लोग का यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है। ये चीज देख के बच्चे क्या करते हैं कि 6 से 7 अपना टीसीएस ले जाते हैं, या इससे भी डाउन चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर है। जो ये करते हैं ना उनको कंपनी लेके भी नहीं जाती, इसलिए हम लोग को मार्क्स और परसेंटेज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं लेटरल एंट्री वाली जो चीज। लेटरल एंट्री देखो, लेटरल एंट्री क्या है? जो लेटरल एंट्री है ना वो एक्चुअली में है कि अगर ये डिप्लोमा कोर्स खत्म हो गया, बीटेक में मैं जा रहा हूँ, तो क्या मैं बिना जेई क्वालिफाई किए जा सकता हूँ बीटेक में? सबसे बड़ा ब्लंडर, ऐसा नहीं होता है। लेटरल एंट्री भी प्राप्त करने के लिए आपको उस कॉलेज जितनी क्वालिफिकेशन रैंक आपसे मांग रहा है उतनी रैंक आपकी आनी चाहिए। उतनी रैंक नहीं तो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इन केस अगर वो डिप्लोमा कॉलेज में ही आपको नहीं पड़ता, आपको रैंक तो लानी पड़ेगी जी। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको लेटरल एंट्री इन बेसिस पे नहीं मिलेगा कि आप उस कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आपकी कोई प्लेसमेंट लग गया, नहीं, आपको जेई क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपको ये। ठीक है, अब कुछ पॉइंट टू बी नोटेड वाली चीजें, 3 चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को। पीटीबीएन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी आप लोग आगे जाओ तो इंजीनियरिंग लाइफ में यही होता है। सबसे पहली चीज अटेंडेंस अच्छे से मेंटेन करके चलना। अगर कॉलेजेस में जा रहे हो तो बुआ की शादी, फूफा की शादी, मामा की शादी, उसके बाद भाई की शादी, बहन की शादी, इनफैक्ट अपनी खुद की शादी भी हो, तब भी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हंसी वाली बात है पर इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अटेंडेंस एक बार शॉर्ट कर गया तो फिर बहुत लफड़े होते हैं, फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, अलग फीस देने पड़ते हैं। उससे हम लोग का जो ये सीवी बनेगा, यहाँ पे एक सीवी बनाता हूँ मैं, यहाँ पे जो सीवी बनेगा वहाँ पे एक चीज लिख के आ जाता है कि इस बंदे का इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में अटेंडेंस शॉर्ट किया था, जो कि एक बहुत रॉन्ग इंप्रेशन डालता है हम लोग के प्लेसमेंट पे। तो इसलिए अटेंडेंस मेंटेन रखना। आप लोग जाओगे 1-to-1 काउंसलिंग करना वहाँ के कॉलेज वालों से। ठीक है, जितने मन में जितने भी तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं सब उससे पूछ डालना। ये क्या बोलते हैं, जैसे कि मेरे को 2+2 ये भी सब पूछ लेना। दुनिया जहाँ के जितने डाउट्स है सब पूछ लेना कि स्टडी मटेरियल क्या है, फूड फैसिलिटीज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, कोर्स डिटेल क्या है, प्लेसमेंट डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ब्रांच सिलेक्शन, टाइम ड्यूरेशन, बीटेक एमटेक, मार्क्स परसेंटेज, लेटरल एंट्री, प्लेसमेंट, सब चीजें जितने दिमाग में आ रहे हो। घर आके ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि शिट यार ये भी पूछ लेना था, ये गिल्ट हो रहा है, ये रिग्रेट फेस कर रहे हो,
तब तो तुम फिर आगे वो कोर्स में मत जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। कोर्स डिटेल्स ले लेना जाते के साथ, वहाँ पे मिल जाता है आप लोग को, एक PDF आ जाता है आपके फ़ोन में। बोलना कि मेरे को इस नंबर से लिंक कर दो, वो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन जाएगा। व्हाट्सएप पे भी एक्टिव रहना, अच्छे से रहना, ये देखना कि क्या बोलते हैं कौन कौन चीज़ें की PDF आ रही है, कौन कौन चीज़ें हम लोग को देनी है अपने एंड से, जितने सर्टिफिकेट्स हैं सब रेडी रखना, माइग्रेशन, TC, LC, हर एक अपना पर्सनल सर्टिफिकेट रेडी रखना। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में मैंने देखा है कि वहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स भी मांगते हैं। कॉलेज वालों से अच्छे से बात कर लेना है इस सब के बारे में। तो ये हो गया कुछ पॉइंट टू बी वाले नोटेड वाली चीज़ें। फैसिलिटीज देख लेते हैं। आप लोगों को क्वालिफिकेशंस पूछने की कोई जरूरत नहीं है वहाँ के फैकल्टी से, क्यों नहीं पूछने की जरूरत है, हमारा हक है, बिल्कुल हक है। बट वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो मेन कैंपस में MTech और BTech और PhD वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग अगर उनको जज कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्वालिफिकेशंस पूछने का मनो पूछ लेना। मेरा सजेशन रहेगा ना ही पूछो तो ज़्यादा बेटर वाली चीज़ है। अब जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है वो है फूड, स्टडी मटेरियल, ये सब। तो ये सब चीज़ें अपने हॉस्टल वार्डन से देख लेना, बात कर लेना आराम से। अगर घर से आना जाना कर रहे हो, डे स्कॉलर हो, तो अपना अच्छे से देख लेना, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ देख लेना। इन केस अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो सब चीज़ का फूड देख लेना, बेड देख लेना, कंपार्टमेंट्स देख लेना कि अच्छे से रखने के लिए सामान वामान दिया गया है कि नहीं, टॉयलेट फैसिलिटीज़, हर एक चीज़, बिना अंदर से ऐसा इंट्रोवर्ट हो कि नहीं भाई ये क्यों पूछना। इंजीनियरिंग लाइफ में जा रहे हो, इंट्रोवर्टनेस निकाल देना पहली बोटो, ठीक है, वरना सीनियर अपने निकाल देते हैं, याद रखना। मजाक करो। तो ये हो गया ये, और ये हो गया हॉस्टल वाली चीज़ें। तो यही था पूरा का पूरा एक ओवरव्यू, पूरा का पूरा एक सम अप मेरे वाले कोर्स का, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नेसेसिटी चीज़ नहीं है, बस कुछ अगर सीख मिली हो तो क्या करोगे, एक लाइक कर देना, कोई बात नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और रास्ता अच्छे से चुनना, अच्छे कॉलेज में जाना, और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। मिलता हूँ फिर कभी, बाय, चलो बाय बाय बाय।